हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल न्यू लाइफ विद 1117 में। चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज बात कर लेते हैं ऐसे लोगों की जिनके पार्टनर ने उनसे बातचीत बिल्कुल बंद कर दी है। बहुत महीनों से, बहुत दिनों से नो कांटेक्ट है ना, ब्लॉक कर रखा है, या कोई भी ऐसा रीजन है जिसकी वजह से बात नहीं हो रही है। पार्टनर बिल्कुल बात ही नहीं करना चाहता, वो डायरेक्टली सिर्फ एक ही चीज बोल रहा है कि मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है, मुझे ये रिश्ता नहीं चाहिए। तो अब क्या करें? तो आइए समझने की कोशिश करते हैं, और उम्मीद करती हूं कि आप समझ जाओ, क्योंकि इससे मेरा फायदा नहीं आपका फायदा होने वाला है। ठीक है, जितनी जल्दी आप इस चीज को समझेंगे उतना ज्यादा बेहतर होगा। देखो, अगर इस वक्त आपको कोई कह दे कि तुम है ना इस इंसान के साथ रहना जो कि आपको बिल्कुल पसंद नहीं है, आप उसको जानते नहीं है, मैं यूं कहूं कि आप उसको जानना ही नहीं चाहते हैं, वो कौन है, वो क्या है ना, उसके मन में आपके लिए क्या है, वो क्या कर रहा है, कौन से एफर्ट्स लगा रहे हैं, आपको इन सब चीजों से मतलब ही नहीं है, और कोई आपसे जबरदस्ती ये कह दे कि नहीं तुम्हें इसके साथ बात करनी है, पूरी लाइफ स्पेंड करनी है बस, तो क्या आप करोगे? क्या आप करोगे ऐसे इंसान से बात जहां आपका मन ही नहीं है, जिसको आप देखना ही नहीं चाहते, कोई इंटरेस्ट ही नहीं, जानना ही नहीं चाहते? करोगे कभी बात? नहीं, कभी भी नहीं करोगे। आप किससे बात करना चाहोगे? किसके साथ रहना चाहोगे? जिसको आप जानते हैं, जहां पर आप कंफर्ट फील कर रहे हैं, है ना, जो आपको अंडरस्टैंड कर रहा हो, जिसको आप अंडरस्टैंड करते हो, ऐसे इंसान के साथ रहना चाहोगे ना? तो सेम सिचुएशन यहां पर है। वो इंसान जिसके लिए आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, अपनी लाइफ खराब कर रहे हैं, क्योंकि वो आपसे बात नहीं कर रहा है, वो इंसान भी ठीक वैसा ही है, वो आपके साथ नहीं रहना चाहता। ना का मतलब ना होता है, कब इस बात को आप समझेंगे? देखो, मिसअंडरस्टैंडिंग हर रिलेशन में होती है, और जो ये मिसअंडरस्टैंडिंग है ये थोड़े टाइम की हो ये अच्छी लगती है। लड़ाई झगड़ा नोक झोंक जो भी है रिलेशनशिप में थोड़े टाइम की हो वो सही है, लेकिन जहां पर महीने साल हो रहे हैं उसके बावजूद भी आप पागलों की तरह बैठे, तो ये आपकी बेवकूफी है, ये कोई समझदारी वाला काम नहीं है। वो इंसान क्लियर एंड कट वे में आपको बोल रहा है कि मुझे आपसे बात नहीं करनी है, मुझे ये रिश्ता नहीं रखना है, सब कुछ खत्म। आप किस चीज का इंतजार करें? जब आप लटक जाओगे, जब आप यहां पर पहुंचोगे, तब आप कुछ सोचोगे। अरे नहीं रहना है उसको तो ठीक है, भाड़ में जाने दो उसको। क्यों उसके पीछे पड़े हो? क्यों उसको अपने पीछे लगाना चाहते हो कि नहीं तू आजा आजा? मान लीजिए कोई ऐसी मजबूरी उसकी हो गई, वो आ गया आपके पीछे, उसने आपसे बात कर ली मजबूरी में, है ना, मजबूरी में वो रिश्ता निभा भी लिया, क्या हासिल हुआ आपको? क्या हासिल हुआ? कुछ भी नहीं। अब बहुत सारे लोग कहेंगे आपके लिए बोलना बहुत आसान है, हमारा तो इतने सालों का रिलेशनशिप था, उतने सालों का रिलेशनशिप था, अब हम ऐसे कैसे उसको छोड़ दे? भाई, जिस इंसान के साथ आपका वो रिलेशनशिप था ना, वो ही इंसान उस रिलेशनशिप को, आपके जो दिए हुए साल है ना, वो नहीं समझना चाहता, वो भूल चुका है। तो दुनिया में किसी को भी बताते फिरो फिर कि मेरा 10 साल का रिलेशनशिप था, 5 साल का रिलेशनशिप था, इस चीज से कोई फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि जिस इंसान को आप चाहते हो ना, जो इंसान आपके साथ इस रिलेशनशिप में रहा है, उसी इंसान को कोई कदर नहीं है, तो किसी और को बताते फिरोगे तो इस चीज का कोई मतलब ही नहीं है, इस चीज का कोई मतलब ही नहीं बनता है। पागलों की तरह इंतजार कर रहे आएगा वो। अपने फ्रेंड्स के थ्रू उससे बात हो रही है, फेक अकाउंट्स बनाए जा रहे हैं उसको स्टॉक करने के लिए, भीख मांगी जा रही है, कोई उसके घर के सामने खड़ा है, कोई उसके कॉलेज में जब वो जा रही है, जिस रास्ते से वो जा रहा है, बस वहां पर उससे बात कर, मरे जा रहे हैं, मतलब मरे जा रहे हैं। इतना अकाल पड़ गया है क्या संसार में? इतनी कमी हो गई है क्या? प्यार, अटैचमेंट, ये जो केयर है, अटेंशन है, ये सब कुछ तब तक सही लगता है ना जब सामने वाला इंटरेस्टेड हो, जब उसकी ओर से भी 1%, 2%, आधा, है ना, आपके जितना प्यार हो, तब तक ये ठीक है। लेकिन जब एक आदमी को चाहिए ही नहीं, उसको जरूरत नहीं, उसने आपको ब्लॉक कर दिया है, वो मतलब हर चीज से वो ये आपको बताना चाहता है कि मुझे तुम्हारी कोई जरूरत ही नहीं है, मुझे तुम नहीं चाहिए, हर चीज से, हर चीज मतलब चीख चीख के आपको यही बता रही, फिर आप किस चीज का इंतजार कर रहे हो? मुझे आप ये बताओ, किस चीज का इंतजार करें? कब आप इस बात को समझेंगे कि जबरदस्ती किसी के साथ रिश्ता नहीं बनाया जाता? उसके लिए नहीं मायने रखते वो 10 साल, वो 5 साल, नहीं मायने रखता है वो रिलेशनशिप, नहीं मायने रखती आपकी लॉयल्टी। क्या करोगे अब आप बताओ? चीख चीख के कितना चीखोगे आप? बहुत चीख लिए ना अभी तक, उससे कोई फर्क पड़ा क्या? वो इंसान समझा?
क्या वो, वही मैंने आपसे कहा कि अगर मैं आपको कह दूं कि ये इंसान बहुत लॉयल है, बहुत अच्छा है, आपको बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करेगा, है ना, आपके लिए हमेशा तत्पर रहेगा, आपके खिलाफ नहीं जाएगा, खुश रखेगा, चीख चीख के मैं ये चीज बताती रहूंगी और उधर से आपको कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, तो क्या आप मुझसे कन्विंस हो जाओगे? जबकि आपका मन ही नहीं है उससे बात करना, आप उसको एक आंख देखना भी नहीं चाहते, क्या कर लोगे आप? नहीं करोगे ना। तो सेम चीज उस इंसान की भी है जिसके पीछे आप पागलों की तरह पड़े हुए, उसको समझा रहे हैं, निर्बुद्धि को समझा रहे हैं आप। और फिर एक चीज का उदाहरण देते, फिर देखिए मेरा ना 10 साल का रिलेशनशिप था, आपके लिए इतना आसान कैसे हो जाता है बोलना? तो क्या करोगे आप, ये बताओ। 10 साल का रिलेशनशिप था ना, क्या करो? मतलब क्या क्या चाहते हो आप, कि मैं आपको क्या सलाह दूं, कोई और आपको क्या सलाह दे? क्या चाहते हो? ऐसे ही रहना चाहते हो तो आप ऐसे ही रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना मुझे कोई प्रॉब्लम है, ना उन लोगों को कोई प्रॉब्लम है जो आपको ये सलाह दे रहे कि भाई उस इंसान के पीछे भागना छोड़। हम में से किसी को कोई दिक्कत नहीं है, हम तो अपनी जिंदगी बहुत अच्छे से जी रहे हैं, है ना, बढ़िया सी हम अपनी फैमिली के साथ बैठ रहे हैं, टाइम स्पेंड कर रहे हैं, अपने दोस्तों से मिल रहे हैं, हमारा माइंड बिल्कुल सही चल रहा है ना, अपने गोल पे हम लोग फोकस कर रहे हैं, अपने इंटरेस्ट को देख रहे हैं, हमारा करियर है, हम सब कुछ बहुत अच्छे से हमारी जिंदगी में चला, हमें कोई भी मानसिक तनाव नहीं। ये तनाव किसको हो रहा है? आपको हो रहा है, क्योंकि आपने उस चीज को ऐसे जकड़ के रखा है, ऐसे पकड़ के रखा कि आप उसको छोड़ना ही नहीं चाहते हैं। छोड़ सकते लेकिन छोड़ना नहीं चाहते हैं। और एक्सक्यूज क्या आ जाता है? मेरा 10 साल का रिलेशनशिप था। आपके लिए बोलना आसान है, लेकिन जिसको करना पड़ेगा उसके लिए बहुत मुश्किल है। अगर इस 10 साल की रिलेशनशिप की कीमत आपका पार्टनर समझे ना, तो इस लाइन का बहुत बड़ा मायना है, बहुत बड़ा फायदा है। लेकिन जिस इंसान से रिलेटेड ये रिलेशनशिप है, ये साल है, ये टाइम है, उस इंसान को मतलब ही नहीं है। उसको 10 साल तो छोड़ो, उसको तो शायद 10 सेकंड का जो अच्छा टाइम अगर आपने कभी स्पेंड किया होगा ना, वो उसको भी याद नहीं करना चाहेगा। तो बंद करो ये प्रचार करना, बंद करो इस चीज के ऊपर चर्चा करना कि मेरा इतने टाइम का रिलेशनशिप था। नहीं, पकड़ के रखना चाहते हो पकड़ो, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपकी जिंदगी बर्बाद होगी, आपका टाइम बर्बाद हो रहा है, आपकी जो मेंटालिटी है वो खराब हो रही है, हर चीज आपसे छूट रही है, रिश्ते खत्म हो रहे हैं, लोग आपसे दूर हो रहे हैं। हमारा क्या है? हमारा तो कुछ भी नहीं जा रहा है। आप सो नहीं पा रहे हो, आप जो है ढंग से खा नहीं पा रहे हो, कोई भी चीज आप मतलब ऐसी कोई चीज नहीं जिससे आपको शांति मिले, संतुष्टि मिले, आप सेटिस्फाई नहीं हो। हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। आपकी चॉइस है, आपकी लाइफ है, जैसे चाहे अपनी लाइफ को जियो। लेकिन फिर ये कंप्लेंट मत करो ना कि मुझे तकलीफ हो रही है, ये कंप्लेंट मत करो कि वो मुझे समझ नहीं रहा है। क्यों समझेगा? वो नहीं समझना चाहता है तो नहीं। कोई आपसे जबरदस्ती कहे, आप भी मना करोगे कि मुझे उस इंसान को नहीं समझना है, वो चाहे जितना मर्जी अच्छा हो, उसके पास जो मर्जी हो। तो प्लीज इस बात को समझो, है ना। ये पागलपन जो है तभी तक सही लगता है जब तक कोई इस चीज को समझना चाहे। लेकिन जहां नहीं कोई समझना चाहता है, बहुत कोशिशें कर ली, बहुत कुछ कर लिया, तो रुक जाना ही सही है। नो मीन्स नो, इस चीज का अर्थ समझो। अपनी जिंदगी को नए सिरे से स्टार्ट करो। कोई मुश्किल चीज नहीं है, आप कर सकते हो, हर इंसान करता है, आप भी कर सकते हो। थोड़ा से बस एफर्ट्स लगा दो। जितने एफर्ट्स आप उस इंसान को मनाने के लिए लगा रहे हो ना, कि किसी तरह वो मुझे अनब्लॉक कर दे, किसी तरह वो मुझसे बात कर दे, प्लीज थोड़े से एफर्ट ना खुद के लिए लगाओ। आप चैन से सो पाओगे, चैन की सांस ले पाओगे, आप खुश रह पाओगे। आप जैसे आपकी बीती हुई लाइफ थी ना, उस इंसान के आने से पहले की जो लाइफ थी ना, उससे कई गुना ज्यादा आप खुश रह पाओगे अपनी जिंदगी में। वही समझदारी, वही इंटरेस्ट, वही खुशियां, ये सारी चीजें आपके पास लौट के आ जाएगी। लेकिन आपने खुद ही दरवाजे बंद कर दिए, तो आप शिकायत किससे कर रहे हो? किसको दोष दे रहे हो आप? मानती हूं मैं, उसने कुछ टाइम आपकी जिंदगी का खराब किया है, कुछ साल खराब किए, 5 साल खराब किए, 10 साल खराब किए, 2 साल खराब किए। लेकिन उसके बाद के जो साल आप बर्बाद कर रहे हो ना, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? उसकी नहीं है, आपकी है। क्योंकि वो इंसान चीख चीख के बोल रहा है, हर चीज चीख चीख के आपको बता रही है कि वो इंसान आपके साथ नहीं रहना चाहता, उसको आप में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो जब आप खुद ही इन चीजों को पकड़ के रखे हुए हैं, उनको छोड़ना नहीं चाहते हैं, तो इसमें किसी की गलती नहीं है, इसमें सिर्फ आपकी गलती है। तो उस इंसान को या किसी और को दोष देना बंद कर दो। ये प्यार किसी काम का नहीं है।
ठीक है। जिसको नहीं चाहिए तो आपका प्यार जितना मर्जी प्योर हो तो मतलब उसको नहीं चाहिए। जिसको नहीं चाहिए मतलब नहीं चाहिए, मैं सीरियसली बता रही हूँ। नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए। आपकी कुछ तो सेल्फ रिस्पेक्ट होगी ना, कुछ तो आप भी, मतलब एक होता है ना इंसान की कुछ वैल्यूज होती है, आपकी भी होगी ना, कुछ जरूर होगी आपकी भी। ये तो है नहीं कि आप बस ऐसे सबके सामने सिर झुका के खड़ा रहने के लिए ही पैदा हुए। अपनी आपकी कोई लाइफ नहीं, आपके कोई राइट्स नहीं, आपकी कोई डिमांड नहीं है, ऐसा तो है नहीं ना। आपकी भी कुछ इच्छाएं होगी, आपकी भी खुशियां होगी, आपके भी कुछ गोल, सपने होंगे, गोल होंगे कि नहीं यार मुझे ये चाहिए। उस पे काम करना शुरू कर, ज्यादा बेहतर होगा और यही बेहतर होगा आपके लिए। तो इस बात को समझो, जितने भी लोग इस चक्कर में टाइम वेस्ट कर रहे हैं, अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे, खराब कर रहे हैं, बहुत टाइम आपने बर्बाद कर दिया, प्लीज अपने आप को रोको, इस जाल से खुद को बाहर निकाल दो और अपनी अहमियत को समझो, अपनी जिंदगी को समझो। जितनी अहमियत किसी और को दे रहे हो ना, यही अहमियत अपने आप को दो। जिंदगी में बहुत ज्यादा खुश रहोगे आप, सीरियसली बता रही हूँ। किसी के पीछे पीछे भागना, इस तरह से आपको कभी खुशियां नहीं मिल सकती, आपको कभी सेटिस्फेक्शन नहीं मिल सकती, क्योंकि आपको हर चीज मांगनी पड़ेगी, हर चीज के लिए आपको रोना पड़ेगा, हर चीज के लिए। कुछ ऐसा करो कि खुद ब खुद सारी चीजें आपके पास आ जाए, आपको कुछ करने की जरूरत ही ना पड़े। इसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। बैठे बैठे सोचे सोचे खुद को कमरे में बंद करके, हर इंसान से कांटेक्ट बिल्कुल खत्म करके, ऐसे से आपको कुछ भी हासिल नहीं होगा। तो ये मजनूगिरी छोड़ दो, अपनी जिंदगी पर ध्यान देना शुरू कर दो, खुद पे ध्यान देना शुरू कर दो, तब जाके ये आपकी जिंदगी में कुछ परिवर्तन हो पाएगा। ऐसे से तो यही जिंदगी, सैड जोन वाली जिंदगी, रोतड़ू धोतड़ू, यही सारी चीजें आपकी लाइफ में चलती रहेगी। इससे आपको कोई भी फायदा नहीं होगा। तो प्लीज इस बात को समझे, अपने अहमियत को समझे, क्योंकि आपके लिए ना आपकी जिंदगी सबसे पहले आनी चाहिए, बाकी सारी चीजें बाद में। तो प्लीज अपना ध्यान रखो और अपनी खुशियों का ध्यान रखो, अपने पेरेंट्स का ध्यान रखो, और जो चीजें नहीं है आपकी जिंदगी में, नहीं रहना चाहते, उन चीजों के बारे में सोचना छोड़ दो, उनको पीछे खींचना छोड़ दो, बस उनको छोड़ दो उनके हाल पर, और अपनी जिंदगी में बस आगे बढ़ते जाओ आप। बस इतना ही कहना चाहती हूँ मैं आपसे। बाकी आप कुछ भी मुझे सजेस्ट करना चाहते तो आप कमेंट बॉक्स में जो है कुछ भी सजेशन मुझे दे सकते हैं। बाकी अपना ध्यान रखो, खुश रहो और जिंदगी में आगे बढ़ो। थैंक यू सो मच।